24 अप्रैल को सम्राट सरकार की परीक्षा है। विधानसभा में सम्राट चौधरी बहुमत प्रस्ताव पेश करेंगे। हालांकि एनडीए के पक्ष में आंकड़े हैं, लिहाजा सम्राट सरकार आसानी से विश्वास हासिल कर लेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या महागठबंधन के विधायकों को तेजस्वी एकजुट रख पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को विश्वास मत हासिल करेंगे सम्राट सरकार को 202 विधायकों का समर्थन। 24 अप्रैल को बिहार विधानसभा में सम्राट सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। सदन में बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार बोलेंगे, जबकि विपक्ष की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। आंकड़े एनडीए के पक्ष में है, लिहाजा सम्राट सरकार को विश्वास मत हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं बीजेपी का दावा है कि महागठबंधन के कई विधायक भी सम्राट सरकार के पक्ष में नजर आ सकते हैं। फ्लोर टेस्ट में एक तरफ 202 है, एक तरफ 35 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हंसते हंसते हमारे सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री है, वो फ्लोर टेस्ट में कामयाब होंगे। विपक्ष के पास तो संख्या ही नहीं है। 202 सीटें जो ऐसे एनडीए को प्राप्त हुआ है और अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस राज्यसभा में विपक्ष की जितनी संख्या थी वो संख्या भी उनके साथ नहीं रह सकी। उसमें से कई सारे विधायक एनडीए के पक्ष में रहे। तो इस विश्वास मत में मुझे लगता है कि 202 सीटें हैं, अगर पक्ष में हाथ उठाने की बात होगी वहां, तो लगता है कि जैसे आधे जो महागठबंधन के या विपक्ष में बैठे विधायक हैं वो सब भी जैसे सत्ता पक्ष के साथ और सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे। इधर आरजेडी ने कहा है कि ये सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि एनडीए के भीतर की नेतृत्व का टेस्ट है। ये एनडीए के अंदर जिस तरह का खेल हुआ है और जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व पर अविश्वास प्रकट किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, अब जनता दल यू को बताना होगा कि उनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास है कि नहीं है। सम्राट चौधरी का फ्लोर टेस्ट महज औपचारिक है, लेकिन फ्लोर टेस्ट के दौरान महागठबंधन की एकता पर सबकी नजरें होगी। क्या तेजस्वी यादव अपने विधायकों को संभाल पाएंगे या फिर हाल राज्यसभा चुनाव जैसा होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार स्ट्रेट हेड नील कमल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नील कमल का सीधे रुख करते हैं। नील कमल, देखिए कल यानी कि शुक्रवार को सम्राट चौधरी की परीक्षा होने वाली है, यानी उन्हें बहुमत पेश करना होगा और फ्लोर टेस्ट सदन में पास करना होगा। लेकिन जो आंकड़े हैं उसके अनुसार यह करीब करीब तय ही है कि सम्राट चौधरी आसानी से इस एग्जाम को पास कर लेंगे, यानी इस परीक्षा को आसानी से पास कर लेंगे। दूसरी तरफ सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो भी बचे खुचे आंकड़े तेजस्वी यादव और विपक्ष के पास बचे हुए हैं, क्या वो एकजुट रह पाएंगे? ये सवाल इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए चर्चा यह भी हो रही है आयुष कि ये फ्लोर टेस्ट सम्राट चौधरी का नहीं, ये तो 202 सीट के साथ एनडीए प्रचंड बहुमत से यहाँ पर सरकार बना चुकी है। ये फ्लोर टेस्ट दरअसल महागठबंधन का है। जैसे राज्यसभा चुनाव में उसके 4 जो विधायक जो है वो भटक करके वोटिंग डालने नहीं आए थे और राज्यसभा में 5वें उम्मीदवार के तौर पर एनडीए का प्रत्याशी जीत गया था, तो निश्चित तौर पर ये जो फ्लोर टेस्ट है ये एक्चुअल में अगर माना जाए तो ये महागठबंधन के लिए है। क्योंकि कयास यह लगाए जा रहे हैं कि पहले राज्यसभा के जो चुनाव रहे थे उस समय 4 विधायकों ने रिवोल्ट किया था महागठबंधन से, जिसमें से 3 कांग्रेस के थे और 1 आरजेडी का था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कल जो फ्लोर टेस्ट होगा महागठबंधन के कितने विधायक जो है वो सम्राट चौधरी के पाले में नजर आते हैं। हम आपको यह भी बता दें आयुष कि कुछ दिन पहले औपचारिक मुलाकात हुई थी हमारी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, तो उन्होंने यह कहा था सार्वजनिक तौर पर, मतलब कि पत्रकारों के बीच में यह कहा था उन्होंने कि आने वाले समय में जब विपक्ष पे एक सवाल किया गया कि विपक्ष अब ज्यादा हमलावर है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब किया था कि इंतजार कीजिए, अभी 202 है, आने वाले समय में विपक्ष ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जो मुस्कुराते हुए कह रहे थे, तो क्या यह मान लिया जाए, पूछा भी था उनसे कि क्या मान लिया जाए कि एनडीए की सीटों में और इजाफा हो सकता है? तो ये एनडीए अगर 120-25 में फ्लोर टेस्ट में पहुंच जाए कल, तो बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति और बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि जो महागठबंधन के भीतर आपसी फूट जिस प्रकार से है
आप देखिए महागठबंधन में कांग्रेस अलग राह चल रही है, आरजेडी अलग राह चल रही है। यहाँ विपक्ष के नेता को जो बिहार में भ्रमण करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। उनके विधायक जो है वो असमंजस की स्थिति में है कि आखिर हम अपने क्षेत्र की जनता को क्या जवाब देंगे, अगली बार वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस समर्थित पप्पू यादव किस तरह का बयान दे रहे हैं महिलाओं को लेकर के। तो इन सभी चीजों को लेकर के कांग्रेस, आरजेडी, माले या कोई भी हो विपक्ष में, इवन आप देखिए कि जो महागठबंधन में शामिल नहीं है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, उन्हें भी एक लग रहा है। अब देखिए पिछले बार 5 सीटें जीते थे, उसमें से 4 जो है वो टूट के चले गए थे। तो अब जो 5 फिर जीत के आए हैं, अब उसमें से क्या होगा, वो भी तो अपना भविष्य देखेंगे, वो भी अपने आगे के राजनीति को देखेंगे। तो ओवैसी के विधायक कितने बच पाएंगे, आरजेडी के विधायक कितने बच पाएंगे। बार बार एनडीए की तरफ से ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि विधायक जो है महागठबंधन के वो टूट के कगार पे है। तो क्या ये सच होगा? क्या फ्लोर में आपको दिखेगा? कल विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट के दौरान भी ये साबित हो जाएगा कि महागठबंधन में जो 4 गए थे वो उन चारों का क्या पोजीशन रहता है कल। क्या चारों फिर नदारत रहते हैं या उन चारों के अलावा कोई दूसरा भी जो है एनडीए का जो विधायक, यूपी जो इंडिया अलायंस का विधायक है महागठबंधन का, वो भी सम्राट चौधरी के समर्थन में खड़ा होता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा। तो कल मैं बता रहा था आयुष आपको कि कल एक्चुअल में सम्राट चौधरी तो प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं और नीतीश कुमार का उनको साथ मिला हुआ है, नीतीश कुमार का हाथ उनके कंधे पे है। लेकिन विपक्ष के कंधे पे हाथ किसका है? तो विपक्ष अलग अलग राह चल रहा है। तो ऐसे में कल फ्लोर टेस्ट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो महागठबंधन का है आयुष। देखिए निश्चित तौर पर फ्लोर टेस्ट महागठबंधन का है और साफ तौर पर यह प्रतीत हो रहा है राज्यसभा चुनाव एक उदाहरण है कि कैसे देखिए बिखरा बिखरा हुआ महागठबंधन नजर आ रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जो तमाम गतिविधियां देखने को मिली है महागठबंधन के भीतर, मनमुटाव देखने को मिला, बैठकों में शामिल नहीं होना दिखा और दूसरे राज्यों में जब चुनाव होते हैं एक दूसरे का साथ नहीं देते हुए ये महागठबंधन के तमाम घटक दल नजर आए। क्या इन सब का समीकरण एक साथ कल फ्लोर टेस्ट में नजर आ सकता है? बिल्कुल आयुष, ये देखने को मिल सकता है। आप देखिए कि यहाँ आप महागठबंधन में देखिए, अगर पूरे नेशन वाइड में बात कीजिएगा तो आरजेडी जो है वो इंडिया अलायंस यानी इंडिया अलायंस में वो शामिल है। लेकिन वो कहाँ गई चुनाव प्रचार करने के लिए? आप तेजस्वी यादव बिहार से निकल के केरलम पहुंच गए एलडीएफ के चुनाव प्रचार में, लेकिन यूडीएफ के साथ में है, एलडीएफ भी साथ में है इंडिया अलायंस में। वहां दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। ममता बनर्जी भी इंडिया अलायंस में है, लेकिन बंगाल नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव ममता बनर्जी की मदद करने। आप देखिए कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, यहाँ आप देखिए स्टालिन जो है डीएमके इंडिया अलायंस का पार्ट है, वहां पर केजरीवाल जाते हैं लेकिन राहुल गांधी को नहीं बुलाया जाता है। तो जिस तरह से इंडिया अलायंस है, जिस तरह से बिहार में महागठबंधन है, ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि महागठबंधन नाम की अब कोई चीज नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि शुरू से ही आप लोकसभा चुनाव के बाद या फिर विधानसभा चुनाव के बाद जो जाहिर तौर पर असम हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो, सब में नजर आ गया कि महागठबंधन कितना मजबूत है। एक दूसरे के मंच पर एक दूसरे ही घटक दल के नेता नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में कल फ्लोर टेस्ट पर सबकी नजरें टिकी होंगी। सम्राट चौधरी तो आसानी से फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे, लेकिन महागठबंधन का क्या होगा? आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। नीलकमल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।